हिमाचल चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र। ओपीएस और रोजगार सहित किए कई वादे। कांग्रेस के घोषणा पत्र की 10 बड़ी बातें। हिमाचल प्रदेश चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रदेश में चुनावी पारा बढ़ चुका है। अब पार्टियों की ओर से घोषणा पत्र जारी करने का दौर भी शुरू हो चुका है। सीपीआईएम के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो 10 बड़े वादे किए हैं, उनमें युवाओं को रोजगार और पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली करना प्रमुख है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया है। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने इसके बारे में जानकारी दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। जो आप इस घोषणा पत्र को पढ़ेंगे उसमें हमने बहुत चीज़ों की व्यवस्था की है, जिसमें आपको सारी चीज़ भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन हम देंगे। जो नौकरियों में जो है धांधली थी, पर्चे लीक हो रहे थे, उन सब की व्यवस्था के लिए कड़ाई से व्यवस्था की। खेती और बागवानी के लिए आयोग बनेगा और उस आयोग से तय होगी कीमतें। डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन तीनों को बढ़ाया जाएगा। हर घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। पशु चारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा जो फॉडर है। नई पर्यटन नीति हमने बनाई है, स्मार्ट विलेज की नीति और टैक्सी सेवा पर्यटन का अभिन्न अंग है। टैक्सी वालों को हम बहुत राहत देने वाले। यहाँ टैक्सी सर्विस यूनियन जो है उनसे, क्योंकि हमने जो घोषणा पत्र तैयार किया है इस सबकी सलाह लेके किया है, तमाम वर्गों की सलाह लेने के बाद इसको तय किया है। तो उसमें उन सबके लिए सुविधाएं हमने दी हैं। टैक्सी परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी। अभी 10 साल में टैक्सी को रिटायर कर देते, हम उसको 15 साल करने जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देवभूमि विकास निधि के तहत बजट आवंटित किया जाएगा ताकि देवभूमि का विकास हो सके। 5000 किलोमीटर हम नई सड़कें बनाएंगे। जो प्री कोविड HRTC रूट थे तो तत्काल प्रभाव से शुरू किए जाएंगे, क्योंकि उनको बंद कर दिया गया था कोविड के नाम पर, उनको रूट को शुरू नहीं किया। रेलवे परिवहन, भानुपल्ली बिलासपुर रेल परियोजना को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। बद्दी चंडीगढ़ फास्ट रेल कॉरिडोर को यथाशीघ्र पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। पठानकोट, जोगिंद्रनगर और कालका शिमला रेल लाइनों को सुधार कर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास हम कराएंगे। इसमें राज्य सरकार पूरी सहयोग देगी। केंद्र सरकार अगर इस प्रयास को करने की कोशिश करती, क्योंकि अभी तो जमीन में नहीं मिलती। जो वादे उन्होंने रेल लाइन के किए थे वो नहीं पूरे हुए और झूठा जो दे दिया, प्रधानमंत्री तक बोल गए, गलत बोल गए बेचारे, और गृह मंत्री भी वहाँ तक रेल लाइन बन गई, जबकि रेल लाइन वो बनी नहीं जहाँ तक उनकी घोषणा थी। वन एवं पर्यावरण के लिए उद्योगों के लिए विशेष रूप से, चाहे वो जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो और चाहे सोलन में मशरूम, सेब और टमाटर और साग सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए स्पेशल फूड पार्क। उद्योगों को रियायती दर पर बिजली, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन की जाएगी। फल और सब्जियों को बाजार तक सुचारू रूप से पहुंचाकर वेजिटेबल एंड हार्टिकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन का गठन किया जाएगा। नोटबंदी और कोरोना काल में बीमार हो गए बंद उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा। हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यूनिट का हिसाब इस तरह से रखा जाएगा कि ज़्यादा खपत करने वालों को भी इस छूट का लाभ मिल सके। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रतिमाह कुछ बचत हो सकेगी, जिससे वो महंगाई से लड़ सकें। विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। नई विद्युत परियोजनाओं में प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार की 100% गारंटी दी जाएगी। ग्रामीण विकास के लिए भी हमने इसमें व्यवस्था बनाई है। शहरी विकास के लिए हमने जनसंख्या के आधार पर पार्किंग स्थल विकसित करने का जो है घोषणा की है। मनरेगा के तहत शहरी आजीविका की योजना लागू की जाएगी। जैसे मनरेगा हम गांव में देते हैं, शहरों में भी इस तरह से मनरेगा लागू करेंगे वहाँ पे, और शहरी बेरोजगारों को काम मांगने का हक मिलेगा। सभी नगर निगमों में 3 बड़े पार्क विकसित किए जाएंगे, जिसमें जॉगिंग ट्रैक और आउटडोर जिम उपकरण शामिल होंगे ताकि यूथ यहाँ का स्वस्थ रह सके। और प्रदेश के कठिन एवं दुर्गम स्थानों पर मोबाइल वैन पर राशन दुकान की योजना चलाई जाएगी। राशन दुकानों के लिए 1 टाइम लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी। राशन डिपो धारकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जाएगा।
और जो खनन माफिया भाजपा सरकार में चल रहा है, इस खनन माफिया को खत्म करने के लिए पूरी तरह से कड़े कदम उठाए जाएंगे। अवैध खनन में शामिल किसी भी व्यक्ति पर कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पानी के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नई नीति बनाएंगे और जो हिमाचलियत है उसके लिए हम सारे जो है संस्कृति और परंपराएं उनका ख्याल करने के लिए उसको भी इस योजना में शामिल किया गया। जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हिमाचली भाषा के मानकीकरण की संभावना पर विचार करने के लिए भाषा विज्ञानियों की एक समिति बनाएगी। देवस्थान और तीर्थ यात्राएं, कांग्रेस सरकार सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक परिचारक के साथ 4 वर्ष में एक बार तीर्थ यात्रा का खर्च उठाएगी और यह तीर्थ यात्रा देश के किसी भी स्थान के लिए हो सकेगी। ये नहीं कि सिर्फ हिमाचल के अंदर। प्रदेश के मंदिरों को जीर्णोद्धार व नवीनीकरण के लिए बजट का प्रावधान करके राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जो मंदिरों का ये है, राज्य समर्थित मंदिरों के वार्षिक अनुदान को दुगना किया जाएगा। मंदिर के पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय को दुगना किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को मजबूत बनाने के लिए पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा और महंगाई से निपटने के लिए लोगों की जेबों में पैसा डालने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन योजना हम लागू करेंगे, ओपीएस जिसे बोलते हैं। ये तो पहली कैबिनेट में हो जाएगा। प्रियंका जी ने स्वयं घोषणा की है 1500 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को देंगे और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देकर हम लोगों की जेब में पैसा डालने का काम करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए विधवा, 40% से अधिक विकलांग, एकल नारी और सहायक श्रेणी में आने वाली महिलाओं को हर प्रकार की आय सीमा में छूट दी जाएगी। जो 1500 रुपये पैसे दिए जाएंगे उनको। खेलकूद को के लिए हम युवा आयोग का गठन करेंगे और नौकरियों को हमने बताया आपको कि सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। प्रदेश में कुल 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाया जाएगा। हर विधानसभा में 10 करोड़ यानी 680 करोड़ का बिना ब्याज के लोन मिलेगा युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए। एक भर्ती विधान तैयार किया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक भर्ती विधान तैयार किया जाए जिसमें किसी नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने के 6 महीनों के भीतर नियुक्तियां देना अनिवार्य हो जाएगा। ये नहीं कि आप लटका के रखते रहें, 6 महीने के अंदर आपको नौकरी देनी पड़ेगी अगर आपने विज्ञापन जारी कर दिया। प्रदेश के निजी उद्योगों में 80% हिमाचल के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। 80% हिमाचल के लोगों को नौकरी मिलेगी। विभागों, निगमों, बोर्डों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से नीति बनाई जाएगी। मनरेगा के तहत कार्य दिवस बढ़ाकर 150 दिन किए जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को विशेष सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी जो 75+ है। कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष धनीराम शांडिल्य ने इस मौके पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है और 5 साल पहले किए वादों को पूरा नहीं किया। ये केवल एक चुनावी घोषणा पत्र नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के विकास और कल्याण के लिए तैयार एक दस्तावेज है। कांग्रेस का तो घोषणा पत्र आ गया है और बीजेपी का आना अभी बाकी है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र का जवाब कैसे देती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।